कर बस 2 मिनट जो फोटो वोटो लगा रखे हैं, पूजा स्थल बना रखे हैं घर में, वहां पे खड़े हो गए। 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, बहुत बड़ा पुजारी हुआ तो 10 मिनट। 2-4 अगरबत्तियां जलाई, 2 फूल रख दिए, जल्दी जल्दी घुमाया, खोचा, चला अपने संसार के काम में, लग गया संसार के काम में। भगवान के लिए सिर्फ 2 मिनट और संसार के काम के लिए 23 घंटा 58 मिनट। 23 घंटा 58 मिनट संसार के काम के लिए देते हैं और अपने भगवान को, अपने मालिक को हम सिर्फ 2 मिनट का समय देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि घर में भगवान के जिस फोटो को हमने लगा रखा है उसे भगवान ही मानते हो, ऐसा भी नहीं होता है। उस फोटो को भगवान सिर्फ 2 मिनट के लिए मानते हैं। जब नहा धो के आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और 2 मिनट घुमाते, तब तक वो फोटो भगवान होता है। उसके बाद मात्र वह एक चित्र होता है। तभी तो फिर उसी घर में, वहीं उसी कमरे में उस फोटो के सामने बैठकर पीते भी हैं, दारू भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस फोटो के सामने खड़े होकर तमाकू मलते हैं, अपनी बीबी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। कोई अपने भगवान के सामने कैसे दारू पी सकता है, कोई अपने भगवान के सामने कैसे बीड़ी पी सकता है, कैसे तंबाकू चबा सकता है, कोई अपने भगवान के सामने अपने बीबी को कैसे पीट सकता है, कोई अपने भगवान के सामने गंदी गंदी गाली कैसे बक सकता है। आप बताइए, आपके भगवान सामने हो तो अपने भगवान के सामने आप ये सारे कर्म कर सकते हो? कर सकते हो क्या? लेकिन आप करते हो साहब। घर में तो आप सब करते हो, मतलब वो फोटो भी आपके लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए भगवान है। बाकी 23 घंटे 58 मिनट आपके लिए वो एक चित्र मात्र है। तभी तो कोई मर्यादा नहीं। जिसे भगवान माना, अगर माना तो फिर मानो ना। मैं तो एग्री हूं, मैं तैयार हूं, मैं राजी हूं। मैं तुलसीदास जी के इन वचनों से तैयार हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आपकी भावना, आपकी जैसी भावना, आप भगवान को उस रूप में देखते हो। मैं एग्री हूं, मैं मानता हूं। चलिए, आपकी भावना है मूर्ति में आप भगवान को देखते हैं, मानते हैं कि मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को आप मानिए, फिर हर वक्त मानिए ना। फिर 2 मिनट के लिए उसको भगवान क्यों मानते हैं? अगर वो भगवान है तो हर घड़ी हर क्षण वो भगवान है। फिर हर घड़ी हर क्षण आप अपनी मर्यादा का पालन करिए। तब तो आपने उस चित्र को भगवान माना है तो हर घड़ी हर क्षण उसको भगवान मानिए और उस घर में मर्यादा का पालन करिए। तब तो तुलसीदास जी की ये वाणी सार्थक होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। लेकिन हम जिसे भगवान मानते हैं वो हमारे लिए सिर्फ 2, 4, 5 मिनट के लिए भगवान होता है। उसके बाद मात्र वह एक पत्थर की मूरत या फिर एक कागज का टुकड़ा होता है। तभी तो उसके सामने दुनिया भर के कुकर्म करते हैं, सकल कर्म करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। कौन नहीं करता? आप दुनिया में घूमकर देख लो। अरे अपने खुद को झांक कर देखो ना, दूसरों को क्या देखना। हमारे सदगुरु तो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बुराई देखनी ही है तो खुद की देखें।
दूसरों के अंदर बुराई क्या देखना, दूसरों में कुछ देखें तो दूसरों में अच्छाइयां देखें। संसार का नियम और संतों का नियम थोड़ा अलग होता है। हम सांसारिक लोग हमेशा दूसरों की बुराई देखते हैं। वो आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो गलत करता है, उसकी ऐसी आदत है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, ये ऐसा काम करता है, वो वैसा काम करता है। दिन भर 2 लोग 4 लोग बैठे कि बस दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, बस ये आदमी ऐसा काम करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस खुद को नहीं देखते कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। खुद को तो संत ही देखते हैं। साहब क्या कहते हैं, हमारे सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। साहब कहते हैं एक दिन मैं बुरा देखने निकल गया अपनी कुटिया से, कि सारे दुनिया के लोग बुरा देखते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों की बुराइयां बतलाते हैं, चलो आज मैं भी तो निकल कर देखूं कि कौन कौन कितने बुरे लोग हैं, कैसे कैसे बुरे लोग हैं। तो ये सोचकर हमारे साहब एक दिन कुटिया से दूसरों की बुराइयां देखने निकल गए, कैसी कैसी बुराइयां हैं, कैसे कैसे बुरे लोग समाज में हैं, चलो आज मैं भी तो देख लूं। सुबह से शाम तक घूमे, ढूंढे, कोई बुरा मिले तो मैं देखूं उसके अंदर कैसी कैसी बुराई है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उनको कोई बुरा आदमी नहीं मिला। जब सुबह से शाम हो गई, वापस अपनी कुटिया लौटे, तब उन्होंने सोचा सारी दुनिया को तो देख लिया, सबको तो देख लिया, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, अब बचा कौन, मैं। जब सबको देख लिया तब अपने आप को भी देख लूं। और साहब कहते हैं जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना खोए। और जब मैंने अपने आप को देखा तो पाया कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा बुरा आदमी कोई दूसरा नहीं है। क्यों, क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं, आज दिन भर मैंने क्या क्या, आज दिन भर मैंने क्या किया। दूसरों में बुराइयां ढूंढने का कार्य किया, दूसरों की बुराइयां देखने का कार्य किया। इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है। दूसरों की बुराई देखने से बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं जो दिल ढूंढा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। और जब खुद को देखा तो मैंने पाया कि दुनिया में कोई बुरा है तो वो मैं हूं, और मुझसे बुरा ना, मुझसे बड़ा बुरा कोई दूसरा नहीं। कबीर हम सबसे बुरे, साहब कहते हैं, ये संत की वाणी है। ऐसी वाणी, ऐसे वचन हम संसारिक लोग नहीं बोल सकते। कोई अक्खड़ फक्कड़ संत, हमारे सदगुरु की तरह जो कोई महान क्रांतिकारी संत हो, वही संत ऐसी वाणी बोल सकता है। कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मान ही, साधु कहावे सोए। साधु वो नहीं कहलाता जो दूसरों की बुराइयां बताता हो, जो दूसरों को बुरा कहता हो कि तुम गलत हो, कि तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम्हारे अंदर वो बुरा। वो साधु नहीं कहलाता। साधु कौन कहलाता है, जो कहता है कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मान ही, साधु कहावे सोए। जो खुद को, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बुरा आदमी कहे, समझे, माने, वही साधु कहला सकता है, वही साधु कहलाने योग्य है। क्यों, क्योंकि जो खुद की बुराई देखता है वही अपने जीवन से बुराइयों को दूर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। और जो अपने जीवन से अपनी तमाम बुराइयों को दूर कर दे, मन के सारे विकारों को दूर कर दे, वही तो संत कहलाएगा ना। जिसके जीवन में कोई बुराई ना हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, उसी को तो हम संत कहेंगे ना।
तो जीवन की बुराइयों को, मन के विकारों को वही बाहर निकाल सकता है, अपने जीवन से दूर कर सकता है, जो खुद की बुराइयों को देखना जाने, जो खुद की बुराइयों को देखना सीखे। वही ये कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए बड़ा हिम्मत चाहिए। आम आदमी ये कार्य नहीं कर सकता, आप हम नहीं कर सकते। हम चाहे भी कि मैं अपने अंदर की बुराइयों को देखूं, तो ये अहंकार, हमारे अंदर दंभ है ना, अहंकार, जो शुरू में मैंने बात की, मैं, जहां मैं है वहां भगवान नहीं, जहां मैं है वहां साहब नहीं। तो ये अहंकार हमारे भीतर बैठा हुआ है ना, ये कभी हमको खुद की बुराइयों को देखने नहीं देता। कभी किसी दिन बैठकर हम सोचे भी कि मैं खुद का निरीक्षण करूं, अपने आप को तो देखूं कि मैं खुद कितने पानी में हूं, कितना शरीफ हूं, कितनी शराफत है मेरे अंदर, कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अच्छा तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, कि मैं नेक आदमी हूं, अपने नाम का ढिढोरा पीटता हूं। वास्तव में कितनी अच्छाइयां हैं मेरे भीतर और कितनी बुराइयां हैं। किसी दिन बैठकर हम देखने का प्रयास करें तो हमारा अहंकार जो है वो हमें रोकता है। अरे पागल, तू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? खुद में बुराई देख रहा है, अपनी बुराई देख रहा है। तू और बुरा आदमी हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरे होंगे दूसरे होंगे, बुराइयां होंगी दूसरों के अंदर होगी, तू और बुरा कदापि नहीं। तुझसे अच्छा और नेक इंसान तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। पगले, तू पागल हुआ है जो खुद में बुराई देख रहा है। हमारा अहंकार इस तरह हमें रोक देता है, खुद की बुराइयों को देखने नहीं देता। तो जब तक हम खुद के विकारों को, बुराइयों को नहीं देखेंगे, तब तक उसको अपने साथ ही रखेंगे और जहां भी जाएंगे उसे साथ लेकर ही जाएंगे। क्योंकि देखिए, संसार में मनुष्य जहां भी जाता है, हम जहां भी जाते हैं, हमारी बात, हम अपने साथ कुछ और लेकर चले या ना चले, हम अपना संदूक लेकर चले ना चले, अपना बैग लेकर जाए ना जाएं, अपना मोबाइल लेकर जाए ना जाएं, अपना जूता लेकर जाए ना जाएं, ये हमारी मर्जी। लेकिन हमारा स्वभाव हमेशा हमारे साथ चलता है। हम ना चाहें तो भी वो हमारे साथ चलता है, हर जगह जाता है। हम जहां जाएंगे हमारा स्वभाव वहां हमारे साथ जाएगा, और हमारा जैसा स्वभाव होगा, हम जहां भी जाएंगे अपने स्वभाव के अनुरूप वहां अपने चारों तरफ वैसा ही वातावरण बना लेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंसरी हजूर गृहस्थ मुनि नाम साहब एक बहुत ही अनमोल बात कहते थे। बड़ी अनमोल वाणी थी उनकी, हमारे गुरुदेव की। गुरुदेव कहते थे, धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। धर्म जानना चाहता है तुम क्या हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है। अगर तुम ठीक हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तो तुम जहां भी जाओगे और जो भी करोगे तुम्हारा किया हुआ हर कार्य अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम ही गलत हो, तुम्हारा स्वभाव भी गलत है, स्वभाव ही खराब है, तो मंदिर में जाओगे तो मंदिर को भी बदनाम करोगे, मंदिर को भी खराब करोगे। आश्रम में जाओगे तो आश्रम को भी बदनाम करोगे अपने गलत स्वभाव के कारण। सतलोक बनाकर बैठोगे, उस सतलोक को नरक बनाओगे। जैसे एक बाबा ने बनाया ना हरियाणा में, नाम लिखा था सतलोक आश्रम, और सारे कुकर्म वहां होते थे। स्वभाव कहां जाएगा? स्वभाव कहां जाएगा? स्वभाव
स्वभाव तो हमारे साथ रहता है हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण, हम जहां भी जाए स्वभाव हमारा हमारे साथ रहता है। और जैसा हमारा स्वभाव वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे। एक दूसरा बाबा भी बैठा है अंदर, वो भी आपके राजस्थान के जेल में, जोधपुर में, बाप बेटे दोनों। तो ये स्वभाव की बात है। तो ये गुरुदेव की वाणी थी कि धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, धर्म जानना चाहता है तुम क्या हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है। अगर तुम्हारा स्वभाव ठीक है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तो एक वेश्या के घर जाओगे तो वेश्या के घर को भी अपने स्वभाव से मंदिर बना दोगे। लेकिन अगर स्वभाव ही गलत है तो मंदिर बनाकर बैठोगे तो उस आश्रम और मंदिर को भी वेश्यालय बना दोगे, सारे कुकर्म वहां करोगे। और ये होता है, हम आए दिन देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते, यही होता है। आज हमारे देश के कितने बाबा जेल के अंदर है इन्हीं कुकर्मों के कारण, कई बाबा जेल के अंदर है। तो स्वभाव ये हमेशा हमारे साथ चलता है। जिसका जैसा स्वभाव वो अपने आसपास वैसा ही वातावरण बनाएगा। एक सुंदर कहानी हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, बड़ी दिलचस्प कहानी है। सत्संग में एक बार गुरुदेव ने सुनाया था, दामाखेड़ा मेले में सत्संग हो रहा था, हम सब बैठे थे सुन रहे थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मैंने एक दिन सो रहा था तो स्वप्न देखा। गुरुदेव बोले कि आज रात्रि मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा मैं एक अद्भुत अलौकिक सा रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ हूं। ऐसा साधारण सामान्य जो हम रेलवे स्टेशन देखते ऐसा नहीं था, बड़ा अद्भुत था, अलौकिक था, ऐसे जैसे बादलों के बीच में हो, वहां मैं खड़ा हुआ था। तभी एक ट्रेन आई। ट्रेन में लिखा था स्वर्ग को जाने वाली ट्रेन, स्वर्ग को जाने वाली ट्रेन। तो मैंने सोचा, गुरुजी बोले, मैंने सोचा ये ट्रेन स्वर्ग जा रही, चलो इसमें बैठ जाऊं, स्वर्ग की सैर कर लूं, मैं भी स्वर्ग को देख लूं कैसा होता है। मैं उस ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, कुछ दूर चलने के बाद रुक गई, तो वहां स्वर्ग लिखा हुआ था। मैं उतर गया। उतरकर जैसे स्वर्ग के द्वार में पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गया। दंग रह गया। स्वर्ग के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, लोग चीख पुकार कर रहे थे। कोई किसी को दौड़ा रहा था, कोई किसी को पकड़ के पीट रहा था, कोई किसी को तलवार से काट रहा था, कोई किसी को जिंदा जला रहा था, किसी को तेल में उबाला जा रहा था। बड़ा ही खतरनाक, दर्दनाक वहां का मंजर था। मार काट मचा हुआ था, हिंसा ही हिंसा। मैं वापस स्टेशन आ गया। गुरुजी बोले मैं वापस स्टेशन आ गया। थोड़ी देर स्टेशन पे रहा, फिर एक ट्रेन आई, उसमें लिखा था नरक को जाने वाली ट्रेन। मैंने सोचा स्वर्ग तो देख लिया, नरक भी देख लूं। मैं ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुकी, वहां लिखा था नरक लोक। मैं उतर गया। सोचा स्वर्ग को देखा, अब थोड़ा नरक में भी झांक कर देख लूं यहां क्या होता है। तो गुरुजी बोले जब मैं नरक के द्वार पर गया और झांक कर देखा तो वहां बड़ी शांति थी, बड़ी अद्भुत शांति थी, अलौकिक शांति थी। बड़ी सुगंधी उड़ रही थी, बड़ी सुगंधी उड़ रही थी। लोग बहुत ही आनंद अवस्था में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। किसी कोने में भजन कीर्तन हो रहा था, कोई नाम का सुमिरन कर रहा था, कोई ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, कोई योगा कर रहा था, और सब बड़े आनंद में।
बड़ा ही आनंद का वातावरण। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, गुरुजी बतलाते थे कि मैंने उनसे पूछा, ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है, ये तो बड़ा ही उल्टा पुल्टा सब नजर आ रहा है। हमने तो धरती पर कुछ और जाना था, सुना था, पढ़ा था, लेकिन यहां तो सब उल्टा पुल्टा दिखलाई दे रहा है। जो हमने नरक के बारे में सुना था वो सब स्वर्ग में दिख रहा है, और जो स्वर्ग के बारे में सुना था वो सब नरक में दिख रहा है। ये क्या उल्टा पुल्टा हो गया? तो द्वारपाल ने कहा, हुआ कुछ नहीं है, बस इतना हुआ है कि स्वर्ग के लोग स्वर्ग में रहते रहते और नरक के लोग नरक में रहते रहते बोर हो गए थे, तो 15 दिन के लिए आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है उन्होंने। जितने नरक में रहते थे वो लोग स्वर्ग में आ गए हैं, और जितने स्वर्ग के लोग थे वो 15 दिन के लिए नरक चले गए हैं। तो देखिए स्वभाव, नरक में रहने वाले लोग 15 दिन के लिए स्वर्ग गए तो स्वर्ग को नरक बना दिया, और स्वर्ग में रहने वाले लोग 15 दिन के लिए नरक आए तो नरक को स्वर्ग बना दिया। स्वभाव। और भाइयों, ये स्वर्ग नरक का जो नाम हम सुनते हैं, ये कहीं बादलों के पीछे आकाश में दूर कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चांद सितारों के पार कहीं किसी तरफ स्वर्ग होगा, किसी तरफ नरक होगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारे स्वभाव में होता है। हम जहां हैं, जहां रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते, जिस घर में रहते हैं, अपने स्वभाव से हम चाहें तो उस घर को स्वर्ग बना दें, हम चाहें तो अपने स्वभाव से उसे नरक बना दें। ये हमारे हाथों में है भाइयों, हमारे हाथों में है। स्वर्ग और नरक पहले से बना हुआ नहीं है। अपने घर को स्वर्ग या नरक बनाना ये हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है। तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है। ये हमें तय करना है कि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं कि नरक में रहना चाहते हैं। अगर नरक में रहना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, जिस तरह जी रहे हैं, जैसी जिंदगी जी रहे हैं जीते रहो। हम तो नरक में जी रहे हैं। आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं ये नरक से कम नहीं है साहब, नरक की ही जिंदगी है। हर दिन एक नई समस्या, एक नई मुसीबत, एक नया प्रपंच, एक नया टेंशन, नया तनाव। हर दिन कोई सुख नहीं मिलता, मिलता है तो बड़ा क्षणिक। कोई सुख मिले, कोई खुशी की खबर मिले तो बस कुछ देर के लिए, फिर वही सारी मुसीबतें, वही टेंशन, वही तनाव। तो हमें सोचना है, तय करना है, हमें नरक में रहना है कि स्वर्ग में रहना है। अगर नरक में ही रहना है तो नरक तो हमने बनाकर रखा ही हुआ है अपने घर को। अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो स्वर्ग भी हमको खुद ही बनाना पड़ेगा, अपने घर को ही बनाना पड़ेगा, अपने स्वभाव से बनाना पड़ेगा। अगर स्वर्ग बनाना है अपने घर को तो आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी वक्त से खुद की बुराइयों को, मन के विकारों को देखना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। जिस तरह संत अपने खुद की बुराइयां, दूसरों की नहीं, संत दूसरों की बुराई नहीं देखते, संत खुद की बुराई देखते हैं। देखिए, ये बुराइयां जो है, विकार जो है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, जीवन की गंदगी है। आपसे पूछता हूं मैं, क्या जानबूझकर आप गंदगी को अपने साथ रख सकते हैं? रख सकते हैं? मैं एक
पैकेट बनाता हूं, गिफ्ट पैक बनाता हूं। गिफ्ट पैक तो बड़ा सुंदर होता है, चमकीले कागज से पैक होता है, उस पर रिबन बांधा जाता है, ऊपर से उस पर परफ्यूम भी मार दिया जाता है। अंदर क्या है पता नहीं। अब एक गिफ्ट पैक बनाओ, डिब्बा बनाओ, उसके अंदर गंदगी भर दूं, मल मूत्र भर दूं, ऊपर से पैक कर दूं, सुंदर कागज लगा दूं, रिबन बांध दूं, उस पे सेंट छिड़क दूं, आपको दे दूं, आपको नहीं मालूम उसके अंदर क्या है, आप उसे रख लोगे। लेकिन जैसे ही खोलकर देखोगे, पता चलेगा इसके अंदर तो गंदगी है, तुरंत उसको दूर फेंकोगे। 1 सेकंड की देरी नहीं होगी, तुरंत अपने से दूर फेंकोगे। तो अनजाने में हम लाख बुराई, लाख गंदगी अपने जीवन में रख सकते हैं, लेकिन जिस क्षण जान गए, जानने के बाद कोई भी आदमी गंदगी को अपने साथ नहीं रख सकता। देखने के बाद कोई भी गंदगी को अपने हाथों में नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता। किसी के चेहरे पे कालिख लग जाए, दाग लग जाए, उसको ना मालूम हो, नहीं मालूम हो, वो चेहरे पे कालिख लिए पूरे गांव में घूम जाएगा, सबके सामने चला जाएगा। लेकिन उसे मालूम चल जाए कि मेरा चेहरा गंदा है, या तो कोई बतला दे या खुद से दर्पण देख ले, अरे चेहरे पे कालिख लगी, तो सबसे पहले वह साबुन लेगा, पानी लेगा और रगड़ कर साबुन से अपना चेहरा साफ करेगा, धोएगा, अपने चेहरे को स्वच्छ करेगा, चेहरे की सारी मैल उतारेगा, गंदगी निकालेगा, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलेगा, किसी के सामने जाएगा। तो जब तक हम खुद की बुराई को देखेंगे नहीं, मन के विकारों को देखेंगे नहीं, तब तक हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। इसलिए खुद को देखने की बात, संत लोग खुद को देखने की, आत्मनिरीक्षण करना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। संसार में विकृति आ जाना सहज क्रिया है, विकृति आना संसार का सहज नियम है। लेकिन समय समय पर आत्मनिरीक्षण, खुद को देखना, आत्मनिरीक्षण मतलब जैसे दूसरों को देखते हैं ऐसे ही खुद का भी निरीक्षण करना। जैसे हम दूसरे आदमी को परखने की कोशिश करते हैं, ये आदमी कैसा है। जैसे कोई रिश्ता करते हैं हम, चाहे अपने बेटे का रिश्ता करें, चाहे बेटी का रिश्ता करें, तो जहां रिश्ता करते हैं उस घर वाले को हम परखते हैं, लड़के को अच्छे से परखते हैं कि ये लड़का ठीक है कि नहीं है, इसका स्वभाव ठीक है कि नहीं है। हम अपनी बेटी इसे देने वाले हैं, ये लड़का सही है, खरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इसका स्वभाव ठीक है कि नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई तो नहीं, कोई ऐब तो नहीं है, उसको हम परखते हैं। जैसे दूसरों को परखते हैं, ऐसे ही खुद को भी परखना सीखें। तो इस मनुष्य जीवन में नित्य आत्मनिरीक्षण हमें करते रहना चाहिए, खुद को देखते रहना चाहिए और परखते रहना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। और जब देखें तो अच्छाइयों को संभाल कर रखें और अच्छाइयों के साथ जो बुराइयां जीवन में आ गई हैं उसे एक एक करके चुन के जीवन से अलग करते जाएं, अलग करते जाएं। जैसे हमारी माताएं बहनें चावल पकाने से पहले थाल में चावल लेकर एक एक दाने को चुनती हैं और बीच में कहीं भी उन्हें कोई कचरा नजर आए तो उसे चुनकर चावल से अलग कर देती है, कोई कंकड़ पत्थर नजर आए उसे चुनकर चावल से अलग कर देती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा, अपने जीवन को निमारना पड़ेगा। जैसे अनाज को एक एक दाने को निमारते हैं, सफाई करते हैं, ऐसे अपने जीवन को, अपने मन को, सारे विकार मन में होते हैं, हाथ पैर में नहीं होते, सब मन में होता है। मन को देखना, मन को देखना, मन को जांचना, खुद के मन को, उसी में सारे विकार और सारी बुराइयां होती है। तो उसमें देखें अच्छाइयां भी होती है, तो अच्छाइयों के बीच में जो बुराइयां, जो विकार हैं, उसको चुन चुनकर बाहर करते रहें।
एक बार करने से नहीं होता, एक बार करोगे फिर दोबारा आ जाएगा। ये कार्य हमें जीवन पर्यंत करना पड़ता है, समय समय पर हमें ये करना पड़ेगा। ये मानव जीवन का कर्तव्य है, तभी यह मानव जीवन सफल होता है, तभी यह मानव जीवन सार्थक होता है, अन्यथा यह अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो ये कार्य हमें करना है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।